राजस्थान कैडर के सीनियर आईएएस आलोक का निधन हो गया। वे राज्य के ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई नेताओं ने आलोक के निधन पर दुख जताया है। ये रिपोर्ट देखिए। 1993 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी और 15 नवंबर 1966 को पटना में जन्मे आलोक का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पर आज सिर्फ एक अफसर नहीं गया, बल्कि एक ऐसा इंसान चला गया जिसने सिस्टम में बैठे इंसान को जिंदा रखा, जिन्होंने कुर्सी को संवेदना और संकल्प से जोड़ा। आईएएस आलोक के निधन की सूचना मिलने के साथ ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर छा गई। आलोक के निधन पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई मंत्री, विधायकों, नेताओं, आईएएस एसोसिएशन ने शोक जताया। श्री आलोक की सर्विस बड़ी लंबी रही और केंद्र में भी उन्होंने एनएचआई के अंदर अपनी सर्विस दी। राजस्थान सरकार के साथ भी कई सालों तक उन्होंने सर्विस दी। ऐसे वक्त पर उनके परिवार के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है। हम सभी यहाँ पर हैं और उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार को हम हिम्मत बनाने आए हैं। आगे भी हम साथ में रहेंगे। आलोक जी जिस तरह से मेरे विभाग में काम कर रहे थे और उनकी एक काम के प्रति जो उनकी लगन होती थी, जिस काम को वो हाथ में ले लेते थे, उसके लिए वो डिवोटी होकर के उसको जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक ना खुद बैठते थे, न किसी अधिकारियों को वो बैठने देते थे। उनका एक विज़न था कि कैसे किसी भी काम को हम बेहतर तरीके से कर सके। आज लंबी बीमारी के बाद हो गया निधन। बता दें कि राजस्थान कैडर के 1993 बैच के आईएएस आलोक का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 15 नवंबर 1966 को पटना में जन्मे आलोक ने 3 दशक से भी ज्यादा समय तक प्रशासनिक सेवा में वो उदाहरण गढ़े जिन्हें अब प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाएगा। कभी बूंदी, बीकानेर, कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर जैसे जिलों में कलेक्टर बनकर आमजन की आवाज बने, तो कभी केंद्र सरकार में ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और राजमार्ग जैसे अहम विभागों में फैसलों से सिस्टम को नई दिशा दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। कुशल प्रशासकीय व्यक्तित्व से छोड़ी छाप। आईएएस आलोक ने हर जगह, हर पद पर अपने कुशल प्रशासकीय व्यक्तित्व की छाप छोड़ी। प्रशासन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाने का लंबा अनुभव के साथ साथ बेहतरीन सर्विस डिलीवरी और सीनियर जूनियर अधिकारियों के साथ तालमेल के लिए मशहूर थे। ब्यूरोक्रेसी में सरल, ईमानदारी, खुश मिजाज के लिए भी जाने जाते थे। कड़े फैसले लेने के लिए भी थे मशहूर। आलोक ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में निदेशक और फिर राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन में महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने भवन ऊर्जा दक्षता मानकों को तैयार किया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में सदस्य प्रशासन के रूप में उन्होंने मानव संसाधन तंत्र को मजबूत किया। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अतिरिक्त सचिव रहते हुए उन्होंने हीटवेव और शहरी बाढ़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार कराए। आलोक तेज तर्रार और कड़क फैसले लेने वाले अफसर माने जाते थे। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की थी और ये तकनीकी समझ उनकी ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों में झलकती रही। आज उनके निधन पर सचिवालय में शोक सभा हुई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत से लेकर आईएएस एसोसिएशन और उनके बैचमेट्स तक सभी की आंखें नम हैं। सचिवालय में हुई शोक सभा में अफसरों के चेहरे पर सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक गहरी रिक्तता का एहसास था और सिर्फ एक शब्द से शायद उस खालीपन को नहीं भर सकते जो उन्होंने पीछे छोड़ा है। आईएएस आलोक ने कई पदों पर छोड़ी छाप। 1993 बैच के आईएएस आलोक की ट्रेनिंग भी कोटा जिले में हुई। उनकी पहली पोस्टिंग रामगंज मंडी के एसडीओ के रूप में हुई थी। वहीं से शुरू हुआ था वो सफर जो बाद में उन्हें सचिवालय के मई 1997 से मई 1998 तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर डूंगरपुर रहे। 1998 से 18 मार्च 1999 तक जयपुर डीआरडीए के एडिशनल कलेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। कलेक्टर के तौर पर 15 मार्च 1999 को पहली बार उन्हें बूंदी कलेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी दी गई, जहां 30 अक्टूबर 1999 तक रहे।
बूंदी के अलावा आलोक सवाई माधोपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर के कलेक्टर रहे। भरतपुर के भी संभागीय आयुक्त रहे। आलोक फील्ड के अलावा केंद्रीय डेपुटेशन और राजस्थान सरकार में वरिष्ठ पदों पर रहे। रीको के एमडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कमिश्नर, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाली। आलोक लंबे समय तक केंद्रीय डेपुटेशन पर रहे हैं। अप्रैल 2010 में पहली बार सेंट्रल डेपुटेशन पर गए। यहां आलोक की अप्रैल 2010 से अगस्त 2013 तक निदेशक विद्युत मंत्रालय दिल्ली में पोस्टिंग रही। उसके बाद अगस्त 2013 से जनवरी 2024 तक दिल्ली में नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी में डीजी पद पर रहे। दिल्ली डेपुटेशन से लौटने के बाद जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 तक उन्हें सचिव शासन, ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई। ऊर्जा के विशेषज्ञों में आलोक की गिनती होती थी। इसके बाद 2014 से 2017 तक सचिव, राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण विभाग के पद पर रहे। उसके बाद प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रहे। इसके बाद फिर आलोक जनवरी 2020 में सेंट्रल डेपुटेशन पर चले गए, जहां जनवरी 2024 तक रहे। 15 जनवरी 2020 से 19 जनवरी 2023 तक वे NHAI के मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन रहे। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त सचिव रहे। 9 जनवरी 2024 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद सेंट्रल डेपुटेशन सेवा से लौटे और उन्हें ऊर्जा विभाग और रेजिडेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई। बहरहाल आलोक आज नहीं है, लेकिन राजस्थान की सड़कों, दफ्तरों, गांवों और नीतियों में उनकी छाप हमेशा बनी रहेगी। वे आज भी हर उस दिल में जिंदा हैं जिसे उन्होंने कभी छुआ था। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।